नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल चार्ज संभालते ही पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। वन मंत्री उनियाल ने वन भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। वन मंत्री बनने के बाद क्योंकि नया विभाग है मेरे लिए, तो आज इसीलिए अपर मुख्य सचिव वन खौफ और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें विभाग को समझने के साथ साथ जो मेरा स्पष्ट मानना है कि विभाग को प्रैक्टिकल नजरिए से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है कि जनता को कम से कम कष्ट हो और वन संरक्षण भी हो सके। इन दोनों चीज़ों का समावेश करते हुए किस तरह से जन समस्याओं का निराकरण हो। खासकर आज गर्मी का मौसम है, फॉरेस्ट फायर की ज़्यादा इस समय संभावनाएं होती हैं, तो फॉरेस्ट फायर को किस तरह कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उस पर रोक लगाई जा सके, इसको लेकर चर्चा होने के साथ साथ हमारे जो वन विभाग में तमाम तरह के प्रकरण पेंडिंग हैं, चाहे वो लीज का जो तमाम लोगों को लीज मिली है उनका लीजों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, तो उसको किस तरह से नियमानुसार जल्दी से उसको किया जा सके। और साथ साथ ये माइनिंग में तमाम तरह की विषमताएं हैं और कई चीज़ों में मालूम हुआ कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है वो जो फॉरेस्ट से बाहर की माइंस हैं उनके मुकाबले कॉम्पीट नहीं कर पाता, तो उसको लेकर के शासन स्तर पर भी बात की जाएगी। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद अब मंत्री पूरी तरह से अपने कामकाज में जुट गए हैं। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अपने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उनसे विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी ली। विभागों को बुलाया था, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग को और जनजाति कल्याण के अधिकारियों को। जनजाति कल्याण का जो महकमा है वो हमारे सुदूर क्षेत्र में रहने वाले गरीब जनजाति के लोगों के लिए है। उसमें एकल विद्यालय हैं, हॉस्टल हैं, टीएसपी की योजना है और बहुत सी योजनाएं और उसमें चल रही हैं, जिनके भवन भी बने हैं, जिनमें अच्छी छात्र संख्या भी है। और मैंने उनको निर्देश दिया है कि जो ये मैदानी क्षेत्र में बने हैं, पहाड़ में भी जो हमारे अनुसूचित जनजाति के अंतिम छोर पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी ये सुविधा होनी चाहिए। दूसरा, सूक्ष्म और लघु उद्योग और मध्यम उद्योग विभाग भी मेरे पास है, उसके अधिकारी भी मैंने बुलाए थे, पूरा खाका आया है। पहाड़ों में स्वरोजगार के लिए ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और पलायन को यदि रोकना है तो हमको पहाड़ में रोजगार सृजन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, एक नई योजना का भी शुभारंभ हम कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि उत्तरकाशी जनपद वासियों की नगर उत्तरकाशी में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण की मांग पूरी होने जा रही है। उन्होंने बताया कि नगर उत्तरकाशी में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण हेतु आगनित धनराशि रुपए 7,84,78,000 के सापेक्ष रुपए 2,85,40,000 की धनराशि जनपद को शासन से प्राप्त हुई है। बता दें कि नगर उत्तरकाशी में जियो ग्रिडवाल के पीछे बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित था, जिस हेतु शासन से प्रथम किश्त के रूप में रुपए 2,85,40,000 की धनराशि प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार झाड़ू होगा। यह बात धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कही। मेरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा में और धर्मशाला में दौरा है। आम आदमी पार्टी हिमाचल की देवभूमि में सभी 68 सीटों पर लड़ेगी और जनता का जो रिस्पांस है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही शानदार है। जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी से बहुत दुखी है। वो एक बारी कांग्रेस को हराते हैं, एक बारी बीजेपी को हराते हैं, फिर से दूसरी पार्टी आ जाती है। तो अब इस बारी मन बना रखा जनता ने कि दोनों को एक बारी हराएंगे।
दिल्ली के अंदर जैसे कांग्रेस को हमने बिल्कुल ख़त्म किया है, हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस ख़त्म होगी और बीजेपी जो है उसको हराने का मंत्र हमें आता है। 3 बारी बीजेपी को हमने दिल्ली में हराया है, तो इस बारी दिल्ली की तरह से पंजाब या हिमाचल के अंदर भी हम दिल्ली और पंजाब की तरह से सरकार बनाएंगे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है। शिक्षा का देखिएगा, प्राइवेट स्कूलों का यहाँ पे भी बहुत मनमानी चल रही है, बहुत ज़्यादा फीसें हैं। सरकारी स्कूलों को कितना शानदार बनाएंगे ताकि बच्चों को आपको प्राइवेट में ना भेजना पड़े। हेल्थ केयर सिस्टम को बिल्कुल ठीक किया जाएगा। अभी मुझे बताया गया कि कांगड़ा जिले के अंदर कोई अच्छा अस्पताल ही नहीं है, 15-20 लाख की आबादी है तब भी कोई अस्पताल नहीं है। तो अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे, रोज़गार पैदा किए जाएंगे। उसके अलावा टूरिज़्म के ऊपर ध्यान देंगे, बागवानी के ऊपर, खेती के ऊपर, कर्मचारियों की जितनी दिक्कतें हैं उन सब पे काम किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर सड़क पर अतिक्रमण कर कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया। पालिका द्वारा चलाया गया अभियान के बाद कई अतिक्रमणकारियों में जहां एक और हड़कंप मच गया, तो वहीं कई अतिक्रमणकारी अपना सामान लेकर भागते हुए भी नजर आए। जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। जो NH पे जो बेतरतीब तरीके से जो ठेले और जो लगे हुए थे उन पर आज कार्रवाई की जा रही है, और जो ठेले कभी चलते ही नहीं है, बेकार पड़ेगा, उनको भी जब्त किया जा रहा है। और ठेले वालों के जो आसपास जो गंदगी की जा रही है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, तथा चालानी कार्रवाई भी की गई है। कांगड़ा जिले के शक्तिपीठों ज्वालाजी चामुंडा ब्रिजेश्वरी में 2 अप्रैल से आरंभ हो रहे चैत्र नवरात्रों के दौरान CCTV कैमरों के माध्यम से भी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। के लिए उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने संबंधित उपमंडलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। देखिए, जो नवरात्रे हैं वो 2 तारीख से 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और हमारे जो 3 मुख्य मंदिर हैं, ज्वालाजी, माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर और माता चामुंडा देवी मंदिर, इन तीनों मंदिरों में जो सभी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो दिशा निर्देश हैं, सभी जो SDMs हैं और DSPs हैं उनको दे दिए गए हैं। चाहे वो हमारे होल्डिंग एरियाज़ की पहचान हो, पार्किंग एरियाज़ की पहचान हो, और वहाँ पे जो हमारे शेड के लिए, पानी के लिए व्यवस्था हो, CCTVs की व्यवस्था हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था हो, जो यात्रा पर्ची इशू करनी है, ये सारी जो तमाम डायरेक्शंस हैं सभी ये जो SDMs को दे दी गई हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो लंगर हैं उसको भी जो सुचारू रूप से इन नवरात्रों के दौरान चला के रखें, ताकि हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की जो कोई समस्या है उसका जो सामना ना करना पड़े। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी तमाम तैयारियाँ हैं नवरात्रों के लिए इन तीनों शक्तिपीठों के अंदर वो पूरी हो चुकी हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि जो ये नवरात्रे हैं सभी श्रद्धालुओं के लिए एक जो सुखद जो एक एक्सपीरियंस है वो बनकर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की लिहाज से टांडा मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बहुत आयाम है। बावजूद इसके गाहे बगाहे जो खबरें कई बार अंदर से बाहर आती है, वो TMC की बड़े होने की छवि को भी खराब करती रही है। हमेशा से TMC में स्टाफ के टोटे के साथ यहाँ मेडिकल कॉलेज की लिहाज से हाईटेक मशीनें ना होने का भी बदनुमा दाग लगता रहा है, और इसको लेकर सुर्खियां भी बनती रही हैं। डायलिसिस की मशीनें उन्हीं में से एक है, मगर लंबे समय से चल रही इस मांग के सूखों को सरकार ने एक ही झटके में मुकम्मल कर दिया है। टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भानु अवस्थी की माने तो TMC को 60 डायलिसिस करने की नई मशीनें मिल गई है। सर, इस विषय में मैं ये था कि जो CM साहब ने कल हमारे पास विज़िट किया, और उसके बाद उन्होंने हमारे यहाँ पे, जैसे आपको विदित है कि उन्होंने डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ किया, तो उसके बारे में जो है उसके बाद उन्हें हमारे सुपर स्पेशलिटी के HOD से मुलाकात करी। तो जैसे आपको मालूम है कि कल हमारे जो डायलिसिस यूनिट शुरू हुआ है, इसमें हमारी 7 नई मशीनें लगी, और 2 जो हमारी पुरानी मशीन थी वो भी 40 उनको स्टार्ट किया गया है। और वो जो 2 पुरानी मशीन हैं वो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए रखी गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि HIV के पेशेंट की मशीन अलग होती है, और जो हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं उनकी मशीन अलग होती है, तो वो वहाँ से होंगे। बाकी सारे मरीज़ यहाँ पे ट्रीट होंगे। इसमें से जो हमारी 7 मशीनें हैं उसमें से एक कोविड के लिए हमने अलग कर दी है, तो हमारा की 6। तो जो उसमें से एक मशीन है वो हमने रखा है कि जो ICU में अगर पेशेंट को डायलिसिस की सुविधा की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी जो अगर ये सारी मशीनें हम चलाते हैं तो हमारी कैपेसिटी जो है वो 25 से 27 पेशेंट पर डे करने की कैपेसिटी है हमारी। आयुष्मान भारत और जो हमारे इसमें हिम केयर के पेशेंट्स हैं उनका ये इसमें
मुफ्त होगा और जो पेइंग पेशेंट होगा उसको 1047 रुपीज़ उसका उसका उतना खर्चा आएगा। जब हम पेट स्कैन लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास एक न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट होना ज़रूरी है। उसके बगैर न्यूक्लियर मेडिसिन हमारे पास उसके 2 कंसल्टेंट यहाँ पे जो हैं वो नियुक्त हैं और ये हमने सीएम साहब के ध्यानार्थ ये बात लाई कि ये डिपार्टमेंट क्रिएट करना हमें ज़रूरी है, तभी हम ये सीट चला पाएंगे। तो उन्होंने हमें बोला कि ये इसको कोशिश करेंगे इसी सत्र में ये डिपार्टमेंट को ये क्रिएट कर न्यूक्लियर मेडिसिन। उत्तराखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।